नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी 9वां एपिसोड है और उसका टॉपिक है अंतर्बाह्य सोच। अंतःकरण का सोच जो कि हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है। बाह्य सोच जो हम स्नान करके करते, जो पिछले एपिसोड में आपको बताया था, यह सबसे अच्छा हमें जानने को मिलता है। इसमें बताया है कि धर्म प्राप्ति के साधन क्या है, तो बताया अहिंसा, हिंसा नहीं करना, चोरी, सत्य हमेशा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, सोच, इंद्रिय निग्रह, दान, दया, दम और क्षमा, ये सब धर्म प्राप्ति के साधन हैं। और बताया है जो शुद्धता से रहता है वह वैश्वानर कहलाता है, अच्छा बंदा कहलाता है, और जो अशुद्धता से रहता है उसे कुत्ता कहते हैं। अब आगे बताया है 5 प्रकार का सोच होता है। मन का सोच, हम मन से क्या सोचते हैं और किस लिए बोलते हैं। उसका कर्म का भी देखा जाता है कि कर्म का सोच क्या है। उसके बाद में कुल का भी होता है कि कौन से वो किस कुल से पैदा हुआ है, किस कुल से जन्मा है, इसका भी एक सोच उसकी पवित्रता निर्भर करता है। शरीर से और वाणी से, ये 5 प्रकार का सोच होता है। इन 5 सोचों में मुख्य सोच होता है मन का सोच। मन कैसा है, मन पवित्र है, अपवित्र है, इसके हिसाब से अपने को आगे बताया जाता है। और 2 प्रकार की शुद्धि होती है। बाह्य शुद्धि नहा धो के करते हैं, अंतः शुद्धि, मन की शुद्धि तो योग से की जाती है कि मन क्या है, मनन करता है, हमें अलग अलग दुनिया दिखाता है। शुद्धि का साधन ज्ञान से तो शुद्ध हो सकते हैं, तप से, अग्नि से, आहार, मिट्टी, मन, वायु, जल और उपांजन कर्म, सूर्य प्रकाश और काल, ये मनुष्य के पास शुद्धि के साधन होते हैं। ये हमें पता चलता है। फिर आगे चाणक्य ने बताया है कि राख से कांसा शुद्ध होता है, कांसे के पात्र राख से मांजते हैं। और ताम्र अम्लेन शुद्धति, और ताम्र का जो है, तांबे का बर्तन है, वो अम्ल खट्टे पदार्थों से साफ होता है। और रजसा शुद्धत नारी, नारी कैसे शुद्ध होती है, जब नारी का मासिक स्राव हो जाता है तो नारी शुद्ध हो जाती है। और नदी कैसे शुद्ध होती है, नदी अपने वेग से शुद्ध होती है, ऐसा होता है। भूमि की शुद्धि कैसे करते हैं, हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, गोबर का लेप करते हैं तो भूमि शुद्ध हो जाती है, ऐसा बताया है। गाय के ताजे गोबर से लेप करने से घर की शुद्धि अच्छी तरीके से होती है। इसी प्रकार सूर्य और अग्नि से भी शुद्ध होता है। पहले के ज़माने में हम देखते थे चूने के बड़े बड़े छोटे कुंड होते थे, उनके अंदर पानी होता था और वो शुद्ध होता था। ये चूने के आज ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। जल से शरीर साफ होता है, सत्य से मन साफ होता है, विद्या और तप से भूत आत्मा साफ होती है, और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए मन की शुद्धि धर्म से और आध्यात्मिक विद्या से होती है। हजारों मिट्टियों से, सैकड़ों नदियों से अगर स्नान कर लिया, लेकिन किसी का चित्त सही नहीं है, किसी का मन सही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए मन की शुद्धि करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में अर्थ सोच क्या होता है, जिस अर्थ सोच सर्वश्रेष्ठ होता है। जो अर्थ में शुद्ध है वह वास्तव में शुद्ध होता है। ये भी अच्छे लोगों को बुद्धि खराब हो जाती है। उसके बाद में बताया है कि एक वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए, विवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। रास्ते में अग्नि की राख मिल जाए और गौशाला में, तो वहाँ पर मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया हुआ है। कि केस और नख का हमेशा टाइम पर काटने चाहिए, दाढ़ी बनाना चाहिए, दमयुक्त होकर रहना चाहिए, शुभ्र वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए। इससे क्या होता है, समाज में भी हमें शुभकामना आचरण मिलता है। दूसरों के प्रयुक्त हुए कभी भी काम में ना ले। दूसरे के वस्त्र है, पहने हुए वस्त्र आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये प्रकार के बात आपको बताई है।
और इस बात होता है जिस भूमि में मन और नेत्र सुख होते हैं वहाँ पर हमें घर बनाना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? वास्तुशास्त्र कहता है। और बाह्य शुद्धि का फल, बाह्य शुद्धि करने से, बाह्य शुद्धि में क्या होता है? शारीरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि हम स्नान से करते हैं, मिट्टी से करते हैं, जल से करते हैं। अंतः शुद्धि मल के द्वारा करते हैं, मन के द्वारा करते हैं। मन सबका कंट्रोल में नहीं रहता। मन को क्या करना पड़ता है? मन को नियंत्रण में रखना पड़ता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मन को कैसे नियंत्रण में किया जाए। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया था चित्तवृत्ति निरोधः मनः, क्योंकि मन का क्या है? अणुत्वम चेकत्वम। मन क्या करता है? इधर उधर भागता रहता है। इसलिए चित्त शुद्धि सबसे पहले जरूरी है। इससे क्या होगा? मन की प्रसन्नता रहेगी, मन की एकाग्रता रहेगी, इंद्रियों की जय होगी और आत्मा का साक्षात्कार होगा। इति शरीर भास्कर शर्मणा गोविंद आत्मजेन विरचयताम वेद्यक रहस्य दीपिकायां शौच विज्ञान नाम नवमो अध्याय समाप्तः। नमस्कार, धन्यवाद।